नंबर 12, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी दल के नेताओं एवं मुसलमानों को प्रसन्न करना तथा उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करना था। अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई। इसमें 37 शासकीय एवं 32 गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्यों में 27 निर्वाचित तथा 5 वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। बंबई, मद्रास, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की काउंसिलों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, जबकि छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 थी। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। नंबर 1, साधारण निर्वाचक मंडल। नंबर 2, वर्ग विशेष। नंबर 3, विशेष निर्वाचक मंडल। नंबर 3, 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सदस्य वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे तथा प्रस्ताव कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रख सकते थे तथा प्रश्न पूछ सकते थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। 1909 ईस्वी के अधिनियम की एक उल्लेखनीय उपलब्धि ये थी कि उसके द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। नंबर 4, इस अधिनियम का लक्ष्य भारतवासियों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, विधान परिषदों को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपए थी या 10,000 रुपए लगान के रूप में देते थे। बंगाल में वे ही वोट दे सकते थे जिनके पास राजा व नवाब की उपाधियां हों। नंबर 5, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण कमी थी। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, जो कालांतर में भारत के विभाजन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ।